घर के थोड़े सी प्रॉब्लम्स थे, इशू थे, आपको पता है महंगाई बहुत ज्यादा है। अगर हमने निकलना ही है तो हक हलाल का कमाएं और खाएं। हम लोग पहले भी घर में काम करते थे, ऑनलाइन हमारा खाने का फूड का काम था। यहाँ पे मैं चिकन चाइनीज पराठा बना रही हूँ, बारबेक्यू कीमा पराठा बना रही हूँ। ये लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमें। हम लोग रोड पे आए हैं, बस परेशानी में आए हैं, और अल्लाह का शुक्र है आज 5वां दिन है हमें इधर काम करते हुए, और सब बहुत अच्छे हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग ये कहें कि हम घर में बैठ के कर सकते। घर में नई कस्टमर आते, क्योंकि मैं तो खुद घर से कभी बाहर नहीं थी निकली, एकदम से अगर हम रोड पे आ गए हैं तो इसमें भी कोई मुसलहत है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक उमर और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं सियालकोट की स्ट्रीट फूड रोड पर, शाहपुरा रोड सियालकोट पे। आपको पता होगा कि आजकल महंगाई के दौर में कि हर बंदा ये चाह रहा है कि मेरा अपना बिजनेस हो। हर आए दिन नया फूड का बिजनेस कोई ओपनिंग हो रही है, कोई अपना फूड का बिजनेस स्टैंड कर रहा है। तो आज हम इसी तरह आज मौजूद हैं फूड फैमिली स्टॉल पर, कि जो एक सियालकोट की बहिम्मत खतून ने अपने बच्चों के साथ ये स्टेप लिया है कि उन्होंने अपना एक बिजनेस को स्टैंड कर लिया। तो आइए इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या स्टोरी है। तो ये बता रही थी कि पहले मेरा था ऑनलाइन काम था, अब मैंने इसको फिजिकली पर इधर मुंतकिल कर लिया शाहपुरा रोड पर। तो आइए इनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या आपकी स्टोरी है, आप क्या सोचकर रोड के ऊपर आ गए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, बताइए कि आपने कैसे ये स्टेप लिया कि आप अपना स्ट्रीट फूड आपने स्टैंड कर लिया। बस घर के थोड़े सी प्रॉब्लम्स थे, इशू थे, आपको पता है महंगाई बहुत ज्यादा है, तो कुछ भी अफोर्डेबल नहीं था, और बिल बहुत ज्यादा आ रहे थे। घर का रेंट, बच्चों की फीसें, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की फीसें थी, तो मैंने कहा क्यों ना ये स्टेप लें हम। तो हम लोग पहले भी घर में काम करते थे, ऑनलाइन हमारा खाने का फूड का काम था, तो इसी वजह से भी मैं थोड़ी सी डिप्रेस हो गई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, निकलना चाहिए, घर से बाहर निकल के भी कुछ करते हैं। अगर हमने निकलना ही है तो हक हलाल का कमाएं और खाएं, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। ये तो अल्लाह ताला ने भी कहा है, इज्जत से खा सकते हैं और कमा भी सकते हैं, तो इस वजह से हमने यही स्टेप लिया। अच्छा मैम, सियालकोट में तो मैंने देखा ना, जहाँ तक मैंने देखा कि सियालकोट में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है कि लड़कियां या खवातीन काम करती हैं, दूसरे शहरों में है। आपने क्या सोच के, मतलब हमारी तो मजबूरी थी ये कि चलो हम लोग घर वालों को भी सपोर्ट करते हैं, बच्चों को भी करते हैं। जरूरी नहीं है कि औरत घर में बैठ के काम कर सकती है। अगर वो खुद सही है, उसने सही डिसीजन लिया है, वो खुद सही है, अल्लाह को पता है वो सही है, तो सब कुछ कर सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई गलत बात है। ये लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमें। हम लोग रोड पे आए हैं, बस परेशानी में आए हैं, और अल्लाह का शुक्र है आज 5वां दिन है हमें इधर काम करते हुए, और सब बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे जितनी भी फैमिलीज आती हैं हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हमें बहुत इज्जत देते हैं और बहुत प्यार देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा काम माशाल्लाह अल्लाह का बहुत करम है। अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आपके पास फैमिलीज भी आई हैं, लड़के भी बैठे हुए हैं काफी। तो क्या स्पेशली आप क्या खिला रही हैं, क्या रेसिपी है आपकी। यहाँ पे मैं चिकन चाइनीज पराठा बना रही हूँ, बारबेक्यू कीमा पराठा बना रही हूँ, और माशाल्लाह सबसे हटके है ये चीज़, और मेरे जहन में यही आई थी। मैं किचन से, अपने घर के किचन से उठ के बाहर रोड पे आ गई हूँ, तो अल्लाह का बहुत करम है कि हमारा यही काम बहुत चल रहा है। बहुत इज्जत मिल रही है, फैमिलीज आती हैं, खाती हैं, बैठते हैं। यहाँ पे हमें फुल सपोर्ट है, किसी ने कोई टेंशन नहीं हमें दी, सारी सपोर्ट कर रहे हैं। हमें किसी की फाइनेंशियली मदद की जरूरत नहीं है। मदद की जरूरत इस वजह से हम लोग कह रहे हैं कि आप हमारे पास आए, रेगुलर कस्टमर बने, फैमिलीज आए, अच्छी अच्छी फैमिलीज आए, ताकि हम ये खाना उनको खिला के कमा सकें अच्छा सा। अभी फिलहाल हमारे पास सेटअप बहुत छोटा सा है, इसी से हम लोगों ने ठीक कर लिया है। काम चल जाएगा तो अल्लाह ताला बरकत डाल देगा इसमें भी, तो और इन्वेस्ट कर लेंगे इसी में। ठीक है, हमारा तो यही है बस। यहाँ में गर्मी में हार्ड वर्किंग करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग ये कहें कि हम घर में बैठ के कर सकते। घर में नई कस्टमर आते हैं, क्योंकि घर में गली मोहल्ले के लोग होते हैं, वो चार्जेस हमें नहीं देते। हम लोगों ने अच्छी चीजें बना के प्रोवाइड करनी होती हैं। तो यहाँ पे ये है कि जो इधर बैठ के हमें बनाते हैं, हमारी मेकिंग देखते हैं, खाते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। हार्ड वर्किंग है। ये मेरी बेटी है, ये ग्रेजुएशन कर रही है, ये मेरा बेटा है, ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं इनको सपोर्ट कर रही हूँ, और लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, मैंने देखा है। मैं तो आपको सलाम पेश करता हूँ कि आप एक बाहिम्मत खवातीनों में से एक खवातीन है। आपने अपनी फैमिली के साथ ये स्टेप लिया, बहुत अच्छी बात है। तो आपकी इधर लोकेशन क्या रहती है और क्या टाइमिंग है। हमारी टाइमिंग जो है, हम लोग सुबह जाते हैं, तकरीबन 3-4 बज जाते हैं। इधर से जाते हुए हमें वाइंड अप करते हुए घर जाते हैं, थके होते हैं, चाय पीते हैं, बर्तन वॉश करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और सुबह हो जाती है 6-7 बज जाते हैं। फिर हम लोग उठते हैं, उठ के बस रूटीन वाइज अपने डेली बेसिस पे काम, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग फ्रेश बनाते हैं, मेरे बच्चे मिलके बनाते हैं, मैं हूँ, बस इसी तरह अल्लाह का साथ है। अच्छा, तो आप मैम क्या कहेंगी दूसरी खवातीन के लिए, क्या पैगाम देंगे। मैं तो उनको यही कहूंगी कि घर में ना बैठे, निकलें, बाहर करें। जब अल्लाह ताला का साथ हो, फिर किसी के साथ की जरूरत नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों को इस चीज से डरना चाहिए। डर डर के घर में बैठ के परेशानियों से डिप्रेस हो के बीपी शूट करने से बेहतर है इधर आ जाओ, ये वाला चूल्हा संभाल लो
اور بھی بہت سارے کام ہیں عورتوں کے گھر میں کرنے کے لیے، پر پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں، جیسے حالات ملک کے خراب ہو گئے ہیں نا، بہت زیادہ مسئلے بن گئے ہیں، تو اس وجہ سے میرا تو یہی کہنا ہے ان کو، عورتوں کو، کہ چلیں آپ لوگ بھی گھروں سے نکلیں، کام کریں، اپنی فیملی کو سپورٹ کریں۔ پریشانیاں ساریاں آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ یہ کہیں کہ آزمائش ہم خود لے کے آئے ہیں، نہیں، یہ آزمائش اچھا لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کا ساتھ بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو خواتین کو کرنا چاہیے کام، میرا خیال ہے، کیونکہ میں تو خود گھر سے کبھی باہر نہیں تھی نکلی، ایک دم سے اگر ہم روڈ پہ آ گئے ہیں تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی۔ تو کمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کما رہے ہیں ادھر روڈ پہ ہیں، حجاب میں ہے، گرمی اتنی ہے، چولہے کے آگے کھڑے ہونا بہت مشکل ہے، اور ہارڈ ورکنگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دے گا ہمیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب۔ آمین آمین۔ اچھا میم تو بتائیے گا آپ کی ٹائمنگ کیا رہتی ہے؟ ہماری ٹائمنگ یہ ہے کہ ایک بچہ ہی ہے، اسی نے بازار مارکیٹ جانا ہوتا ہے، ساری گروسری اسی نے کرنی ہوتی ہے، ڈسپوزیبل وغیرہ برتن وغیرہ یہ وہ، ہمیں 8 بج جاتے ہیں، ہمارے جو ریگولر بن گئے ہیں، کسٹمر بن گئے ہیں، ان کو پتہ ہے 8 بجے آتی ہیں میم، ادھر ہمارا اسٹال لگ جاتا ہے 8 بجے، بس توا رکھنے کی دیر ہے تو سارے کسٹمر کلوزنگ کب کرتی ہیں؟ کلوزنگ ہماری صبح 4 بج جاتے ہیں، 4 ساڑھے اچھا مطلب پوری رات آپ لوگوں کو ساری رات کھلا رہی ہمارے، ہیں؟ ہاں جی، ساری رات ہمارا یہی کام ہے۔